Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 की जो टेक्स्ट बुक है हनीकॉम जिसका नाम है, उसके अंदर जितनी भी वोकैब है इम्पोर्टेंट वोकैब हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो है जो अपकमिंग टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली एस्टेट, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। द फर्स्ट वर्ड इज़ काउंसिल। काउंसिल क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। काउंसिल होती है, सभा के सदस्यों को बोला जाता है काउंसिल। काउंसिल तो सभा होती है और काउंसिलर्स होते हैं सभा के सदस्य है। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि इसलिए चुने जाते हैं ताकि वो सलाह दे सकें, ताकि वो निर्णय बना सकें, कोई भी नियम वो बना सकें। तो वो होती है काउंसिल। काउंसिलर्स होते हैं जो सभा के सदस्य होते हैं, वो यानी कि सभापति। नेक्स्ट वर्ड है गाइस जो हम डिस्कस करने हैं, काउंसिलर्स, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। काउंसिल के सदस्यों को ही काउंसिलर्स बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ हर्मिट। हर्मिट कौन होता है? अ पर्सन हु लिव्स अलोन, एक ऐसा आदमी जो अकेला रहता है, एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, और एक बड़े साधारण जीवन वो व्यतीत करता है। हर्मिट, जिसको साधु भी आप बोल सकते हो, तपस्वी बोल सकते हो जिसको हिंदी में। वुड, लकड़ी, वुड्स इनकी जंगलों से इसका जो कंसेप्ट वो लिया जाता है, उसके कंटेक्स्ट में इसको देखा जाता है। वुड तो लकड़ी होता है बट वुड्स फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में इसको देखा जाता है। अगला वर्ड है गाइस अफेयर्स। अफेयर्स होते हैं थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस। कोई भी जो चीज़ें हैं, कोई भी मामले हैं, कोई भी जो व्यवसाय है, उनको अफेयर्स बोला जाता है। अगला जो शब्द है वो है बैट्स। बैट्स यहाँ पे क्यारियों से लिया गया है, जो पालक, मेथी, धनिया वगैरह उगाने के लिए जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं उनको बैट्स बोला जाता है। स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए जो छोटी छोटी जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं उनको ही बैट्स बोला जाता है। अगला वर्ड है गाइस फेंटेड। फेंटेड होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि बेहोश हो जाना। नेक्स्ट इज़ रीड्रेस्ड, यानी कि किसी को दोबारा ड्रेस करना, किसी को दोबारा कपड़े पहनाना। ये फर्स्ट चैप्टर जो 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय वहाँ से लिया गया है, और इसकी ब्रीफ समरी टू द पॉइंट हिंदी हम ऑलरेडी इसी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट। सीज्ड, सीज्ड होता है जब्त कर लेना, यानी कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ले लेना। नेक्स्ट है गाइस वो है फेथफुल। फेथफुल का होता है मतलब लॉयल एंड ट्रू, जो कि ईमानदार है और जो कि सच है। स्क्रोनी, स्क्रोनी का मीनिंग होता है बड़ा ही पतला सा, सजेस्टिंग स्किनी टॉयज। स्किनी यानी कि बहुत ही ज़्यादा हड्डियों वाली, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने के बाद जब हड्डियाँ दिखने लगती हैं तो स्किनी टॉज, पैरों के अंगूठों को बोला जाता है। टॉज पैर का अंगूठा होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पाती। पाती ग्रैंड मदर को बोला जाता है तमिल लैंग्वेज में। तमिल भाषा में पाती दादी को बोला जाता है। नेक्स्ट है थ्रो हर ऑफ द सेंट। थ्रो हर ऑफ द सेंट यानी कि किसी को मिसलीड करना ताकि वो समझ ना पाए कि क्या हो रहा है, क्या उद्देश्य है इस चीज़ का। मिसलीड कर लेना, थ्रो हर ऑफ द सेंट। थाथा, तमिल में दादाजी को थाथा बोला जाता है। डिसेंडेंट फ्रॉम, डिसेंडेंट होता है उत्तराधिकारी जिसको हम बोलते हैं। फ्रॉम कम्स फ्रॉम स्पेशल, किसी भी सेम फैमिली से आए हुए होते हैं जो। स्टो अवे, इसका मीनिंग होता है समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ट्रेवल अननोटिस्ड। स्टोवे, छुपना किसी जहाज़ में या फिर किसी एयरक्राफ्ट में ताकि वो उसको कोई नोटिस ना करे। वियर्ड, वियर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, दैट इज़ अनयूजुअल, और ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट वन इज़ ग्लाइडेड। ग्लाइडेड होता है बिल्कुल स्लोली स्मूथली कहाँ से खिसक जाना, निकलना, किसी से फिसलना, इसको बोल सकते हो। वेस्टी, वेस्टी होता है धोती को बोलते हैं तमिल में। स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब होता है फॉलोड हाइटिंगली, किसी का पीछा करना। नेक्स्ट है बी रिंग्ड। बी रिंग्ड का मतलब होता है फिंगर में अपनी जो कोई भी अंगूठी है वो डाल के रखना। द म्यूजिक मास्टर वियरिंग अ रिंग, यानी कि अंगूठी डालना, इसको बोल सकते हो आप।
स्नूज, स्नूज होता है एक छोटी सी जो नींद होती है, झपकी जिसको आप बोल सकते हो। कैप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि अपने शरीर और अपनी आत्मा को एक साथ रखना, यानी कि मैनेज करना जिंदा रहने के लिए। फैडअप, फैडअप का मतलब होता है बिल्कुल थक जाना, किसी चीज़ से टायर्ड हो जाना, नाखुश होना, नाराज़ होना, फैडअप। ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स होता है बॉयल्स, कोई भी चीज़ उबलने के बाद जब उसके ऊपर बुलबुले से आ जाते हैं, या फिर जलने के बाद स्किन के ऊपर जो फफोले हो जाते हैं, उनको बोला जाता है। अगला जो वर्ड है आइज़ फीलिंग, यानी आंखें भर आना, इनकी आंसुओं के साथ आंखें भर आना, पानी आ जाना, आंखों में आंसू आ जाना। अनअप्रिशिएटिव, यानी कि डिसअप्रूविंग, यानी कि जिसकी हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते, जिसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, उसको हम डिसअप्रूव कर देते हैं, यानी कि अप्रूव नहीं करते, उसको सहमति नहीं देते। लर्किंग, वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन, बिल्कुल शांति से इंतजार करना, वो भी बिना किसी अट्रैक्शन के, बिना किसी आकर्षण के। क्लैटर्ड ऑफ, क्लैटर्ड ऑफ का मतलब होता है गॉन ऑफ नॉइजली, शोर करते हुए जाना, विद द नॉइज ऑफ क्लैटर ऑफ चप्पल्स, चप्पल्स की जब हम कट कट करते हुए जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्लैटर्ड ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है गाइस डायम्योस, डायम्योस होता है 19th सेंचुरी में जापान की जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, उनको डायम्योस बोला जाता था। स्नग, स्नग मीन्स बहुत ही आरामदायक। अ बीइंग विद अ सोल लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशंस, किसी मानवीय बच्चे की तरह जो कि भावनाएं दिखाता है उसको। अगला है टर्न इट अप, यानी कि डग अप, खोदना किसी चीज़ को, जैसे हम मिट्टी को जब किसी कसी या फावड़े के साथ खोदते हैं, उसको टर्न अप कर देते हैं, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है। ऑन पर्पस, इंटेंशनल, यानी कि बिल्कुल इरादे से, किसी उद्देश्य से। ग्लेम्ड होता है शोन या फिर ग्लेटेड, चमक जिसको बोल सकते हो आप, चमकना। कॉक्स्ड, कॉक्स्ड होता है किसी को मनाना, परसुएड करना, किसी चीज़ के लिए ललचाना। डेंटिस, डेंटिस होता है बड़ा ही टेस्टी फूड, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन। अगला है कन्वेचुअस, कन्वेचुअस होता है ग्रीडी, लालची। क्रोन, क्रोन होता है ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, बूढ़े आदमी की जो पत्नी होती है उसको क्रोन बोला जाता है। अगला वर्ड देखिए गाइस फ्लंग, फ्लंग का मीनिंग होता है थ्रो, फेंकना। कारकश होता है डेड बॉडी, मृत शरीर को कारकश बोला जाता है। कारकश एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, आप इसको जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड है गाइस मॉर्टर, मॉर्टर होता है ओखली या फिर इसको बाउल भी आप बोल सकते हो। पाउंडिंग होता है क्रशिंग, ग्राइंडिंग, जैसे मिक्सर में हम कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं पाउंडिंग। स्टिंजी, स्टिंजी होता है मीजरली, यानी कि बड़ी कंजूसी से। विदर्ड, बेयर एंड ड्राई, बड़ा ही सूखा रूखा जो होता है उसको विदर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस टर्नड अप देयर नोजेस, ट्रीटेड हिम विद कंटेप्ट, किसी को घृणा के साथ बिल्कुल ट्रीट करना, जैसे हम किसी की तरफ देखते ही नाक से कोड़ लेते हैं, नाक चढ़ा लेते हैं, तो होता है बिल्कुल घृणा से किसी की तरफ मुंह फेर लेना। ट्रेन, प्रोसेशन, प्रक्रिया जिसको बोलते हैं हम। प्रोस्ट्रेट, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, हम जब फेस को नीचे की तरफ करके ज़मीन पर लेटते हैं तो उसको प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। पैलंक्विन, पैलंक्विन होता है पालकी को इसमें बोला जाता है, जो कि रॉयल वैन होती है, फिर कार्ट होती है, शाही जो गाड़ी होती है उसको पैलंक्विन बोला जाता है, पालकी जिसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में। ग्लीफुली, ग्लीफुल यानी कि बड़ी खुशी से, हैप्पीली। अ पार्टिकल, इवन अ लिटल बिट, बड़े छोटा टुकड़ा इसको बोलते हैं। सीज्ड, कॉट, पकड़े जाना, जब्त कर लेना। ग्रीन यहाँ पे बिल्कुल समृद्धि से लिया गया इस वर्ड को, हेयर हेल्दी, एक्टिव एंड प्रोस्पेरियस। नेक्स्ट वर्ड इट इज़ एन आर्ट, ये जो सूज वाला चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है इसका नाम है क्वालिटी, क्वालिटी चैप्टर का नाम है। लास्टेड टेरिबली, जो बड़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जो। गटरल, बड़ा ही हार्श और जो ग्रेटिंग होता है वो। इंसेंस, द स्मेल ऑफ, जो चमड़े की जो स्मेल होती है उसको बोला जाता है कंपेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन चर्च, चर्च वाली स्मेल के साथ उसको कंपेयर किया जाता है।
नेक्स्ट है आई कैन मेक देम क्विकली, ये दूसरी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, जापानीज जो एक्सेंट होती है वहाँ पे लिखे होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। गिवन अप, थॉट दैट दे वुड नेवर कम, ये सोच रहे हैं कि वो कभी नहीं आएंगे, गिव अप। स्टेस्ट अवे, छुप जाना कहीं पे, हिडन अवे। नेक्स्ट है फॉलोइंग, कमिंग आफ्टर, पीछा करते हुए, पीछे आते हुए। गॉट होता है सिकली, बड़ी बीमारी से। पीक, पीक होता है झांकना, लुक क्विकली एंड सिक्रेटिवली, गुप्त तरीके से किसी की तरफ देखना, झांकना। टिप्स वेल, गिव्स अ जनरस टिप, ईमानदारी से किसी को टिप देना, मनी इन थैंक्स फॉर सर्विस। फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे हम वेटर को बाद में कुछ टिप देते हैं, तो होता है मनी इन थैंक्स फॉर सर्विसेज। सॉर्ट आउट, अरेंज सिस्टमेटिकली, बड़े अच्छे तरीके से किसी चीज़ को अरेंज करना, सॉल्व करना। क्रूक होता है क्रिमिनल, अपराधी जिसको हम बोलते हैं। बाई अपॉइंटमेंट टू, ऑफिशियली चूजन, अपॉइंटमेंट होता है ऑफिशियली किसी को जब चूज कर लिया जाता है आधिकारिक रूप से। एलियस, एन अल्टरनेट नेम, जब भी हम किसी का जो अल्टरनेट कोई भी वैकल्पिक नाम निकालते हैं तो उसको एलियस बोला जाता है। अगला है अकम्प्लिस, अ हेल्पर इन क्राइम, अपराध में जो किसी की सहायता करता है उसको अकम्प्लिस बोलते हैं। सेट टू वर्क, कोई भी काम शुरू करना। रेसिपी, कोई भी विधि बनाने की। नेक्स्ट वन इज फॉर होता है एक पेड़ जिसकी निडल लाइक लीव्स होते हैं, जिसके पत्ते होते हैं जो सुई जैसे होते हैं और कोन जैसे वो होते हैं। ओक, एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसकी लकड़ी बड़ी कठोर होती है। और चिनार, कश्मीर, इस प्रकार के जो ओक के ट्री पेड़ हैं। सिडार, एक एवरग्रीन की सदाबहार पेड़ है। हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड, इसकी जो लाल रंग की बड़ी स्वीट स्मेलिंग लकड़ी होती है और इसका जो यूज़ है वो बॉक्सेस, पेंसिल या फिर फैंसिस बनाने के लिए किया जाता है। फैंसिस होते हैं बाड़ें, जो बाड़ बोलते हैं, पाइन। ये भी एक एवरग्रीन सदाबहार पेड़ है जिसकी नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं एंड कोन्स। फ्ली, एक छोटा इंसेक्ट होता है लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स की स्किन पे रहता है और उनका जो खून है वो चूसता रहता है, जिसको फ्ली बोलते हैं। ट्रैक्ड डाउन, फाउंड बाय सर्चिंग फॉर इट, किसी चीज़ को ढूंढते हुए मिलना, ट्रैक डाउन। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सेफ गार्डिंग नेशंस बॉर्डर, टेरिटोरियल किसी की प्रांतीय एकता को हम बोल सकते हैं। एनविजंट, विजुअलाइज, जब भी किसी चीज़ को हम देखते हैं विजुअलाइज करते हैं उसको। आइकनिक, बड़ी अच्छी, सेलिब्रेटेड, प्रसिद्ध। ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि इसको बोला जाता है, शोविंग रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड। एच्ड होता है एनग्रेव्ड, यानी कि नक्काशी की हुई, किसी ऊपर खोद के लिखा हुआ कुछ होता है वहाँ पे एच्ड होता है। गैलेंट्री, एक्सेप्शनल करेज स्पेशली इन बैटल, जब भी लड़ाई में कोई स्पेशल करेज, बहुत ही ज़्यादा साहस दिखाया जाता है, उसको गैलेंट्री बोला जाता है। पोस्टह्यूमसली, पोस्टह्यूमसली इसका मतलब होता है डेथ के बाद, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, पोस्टह्यूमसली। साइटेशन, साइटेशन का मतलब होता है मेरिटोरियस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जब भी हम किसी ड्यूटी पर होते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस होती है बड़ी आउटस्टैंडिंग होती है तो उसको साइटेशन बोला जाता है। अवास्ट्रक, अमेज्ड, बड़ा ही अद्भुत, हैरान करने वाला। कॉमेमोरेट, जिसको हम बिल्कुल याद करते हैं सम्मान के तौर पे। ऑबलिस्क, ऑबलिस्क होता है टेम्परिंग स्टोन पिलर, यानी कि स्मारक स्तंभ इसको बोला जाता है हिंदी में, किसी की याद में बनाया गया कोई स्तंभ या फिर कोई पिलर, खंबा जिसको बोलते हैं। म्यूरल, म्यूरल होता है एक लार्ज पिक्चर ऑन द वॉल, किसी दीवार पे कोई बड़ी पिक्चर। नेक्स्ट वन है गाइस डिस्कोर्स, सीरियस डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी भी विषय पर बड़ा ही गंभीर जो चर्चा होती है उसको डिस्कोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड डिवास्टेशन, डिवास्टेशन होता है तबाही, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, बड़ा ही नुकसान होता है, जब विनाश होता है उसको डिवास्टेशन बोला जाता है। इसका एक सिनोनिम है, सिनोनिम के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है गाइस वैलियंट, वेरी ब्रेव, बहुत ही बहादुर। नेक्स्ट है गाइस मेमोयर, एन अकाउंट ऑफ वंस पर्सनल लाइफ, किसी की भी लाइफ का जो पर्सनल लाइफ का, निजी लाइफ का जो विवरण होता है उसको मेमोयर बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस का भी। स्क्वील, क्राई, ट्रम्पेट, चिल्लाना। ल्यूसियस, टेस्टी एंड स्वीट स्मेलिंग, जिसकी जो स्मेल है वो बड़ी अच्छी होती है। हैचेट, छोटी कुल्हाड़ी को हैचेट बोला जाता है। म्यूटिलेटेड, टोन ऑकवर्डली एंड डिसफिकल्ट, जो बड़े बुरी तरीके से फटा होता है और उसकी जो आकृति है वो बड़ी विकृत सा हो जाता है वो।
लैसो होता है एक ऐसी रस्सी जिसके सिरे पर कोई नूज़ हो, जिसके सिरे पर कोई नूज़ एट दी एंड यानी कि एक फंदा हो, जिससे हम किसी जानवर को बांध के रखते हैं, तो उसके जो सिरे पे एक फंदा होता है जिसके गले में बांधा जाता है, तो उसको नूज़ बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरासोल अम्ब्रेला को बोला जाता है। डार्टेड होता है अचानक से मूव करना। रिट्रीट वापस जाना। स्टॉक मूव स्टेडली टुवर्ड। क्राफ्ट क्योनिंग बड़ा ही चालाक होता है। रिट्रीवर अ ब्रीड ऑफ डॉग कुत्तों की एक प्रजाति होती है। गिव अस अ वाइड बर्थ कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अस हमसे एक सेफ दूरी रखे तो उसको होता है गिव अ वाइड बर्थ, एक दूरी रखिए, सुरक्षित दूरी। फ्रेंजाइड लाउड एंड फ्रेंटिक जो कि बड़ा ही ज़ोर से है और बड़ा ही फ्रेंटिक यानी कि अनरूल्ड है, जो बिल्कुल अच्छे से रूल नहीं है। कैकलिंग नॉइज़ होता है मेड बाई हैंड्स, मुर्गियों के द्वारा बनाई गई आवाज़ होती है ये। विलेनियस इंटेंट बड़ा जो वीकड जिसको हम बुरा बोलते हैं, दुर्भावना वाला। एंड डेंजरस प्लान और आइडिया। इंटर्न्ड कैप्ड स्मैक्ड हिट लाइटली बड़ी हल्के रूप से किसी को हिट करना। स्लिंक मूव नॉइजलेसली बिना शोर किए मूव करना। सिएस्टा होता है शॉर्ट रेस्ट बड़ा ही जब हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। नैप आफ्टर लंच के बाद हम थोड़ी देर की जो नींद लेते हैं उसको सिएस्टा बोला जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मास्टर्स में यू टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में पूछ जाता है। हैबिटेट होता है शेल्टर और होम, आवास जिसको हम बोलते हैं। डिटेक्टेड फाउंड आउट, एस्कॉर्टेड टेकन और लेड ले लिया गया है। ब्रीफ टोल्ड और इन्फॉर्म्ड जब हम किसी को बताते हैं या फिर किसी को इन्फॉर्म करते हैं, ब्रीफ करते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो 7th क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी उसमें जो इम्पोर्टेंट वोकैब होती है, साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं टेक्स्ट बुक्स में, उनमें जो वर्ड्स आए थे उनको हमने डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।